अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का दिन स्टार्ट हो रहा है, सुबह 7 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं जॉगिंग करने के लिए, फ़िटनेस के लिए। तो चलते हैं सीधा पार्क फ़िटनेस के लिए और अकेले जा रहे हैं। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, बिल्डिंग से। अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ जस्ट, फिर वहाँ जाते हैं, फिर आपको वहाँ के शॉट भी दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं जी पार्क, ठंड बहुत हो चुकी है। करते हैं कंप्लीट यहाँ से अपने राउंड्स जी। तो मॉर्निंग वॉक वगैरह और जॉगिंग करके वापस आ चुके हैं और ये सनराइज़ हो रहा है, आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी फ़िलहाल छत पे आ गया हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 बातें थी जो आप लोगों से करनी थी। बैठते हैं फिर आपसे बात करते हैं। आज की मोटिवेशन यही है, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मॉर्निंग वॉक करने का फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पर जब आप किसी पार्क के अंदर चले जाना, ऐसे पार्क्स के अंदर जहाँ पर डेडिकेशन लेवल 100% हो लोगों का, तो आपको समझ में आएगा कि फ़िटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। या फिर आप अपने ड्रीम्स को लेके भी ये चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप यंग एज में। अब यहाँ पे आते हैं 60 साल के, 50 प्लस लोग, आदमी तो पक्के आते हैं। सो ये लोग आते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो आधे घंटे तक मुसलसल वॉक कर रहे होते हैं और इतना डेडिकेशन है कि, और इतनी कंसिस्टेंसी है कि ये रोज़ आते हैं, एवरी डे, मिस आउट नहीं करते। एंड इसमें 70 प्लस भी कुछ लोग हैं जिनसे मैंने खुद बात भी करी है कि यार आप लोग इतनी उम्र में इतना डेडिकेशन लेवल कहाँ से लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हमने बचपन से अपने ड्रीम्स के लिए भी इस तरीके से मेहनत की, और अब जब फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है तो फिटनेस के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। आप कहीं पर भी होता है ना अपनी लाइफ में, किसी भी स्टेज में, किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको डेडिकेशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ती है। तो अपने ड्रीम्स के लिए क्यों नहीं। और आप अपने ड्रीम्स को जब तक चेज़ नहीं करोगे, उनके लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि नहीं। देखो एक बात है, जो बंदा बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है वो एक मिथ है, लेकिन जो बंदे को सिस्टम से सक्सेसफुल होना है ना, तो एक फिट बॉडी बनने में भी 1 साल लगता है, मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने लगते हैं। तो अगर आप एक सिस्टम के तहत सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपकी लाइफ इतनी बिगड़ चुकी है, आप सोशल मीडिया इतना यूज़ कर रहे हो, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उसके बाद आप उनको सही भी करना है और आपको सक्सेसफुल भी होना है, तो टाइम दो मेरे भाई, टाइम लगेगा, आपको करना पड़ेगा। अभी मैं पूरी रात का जागा हुआ हूँ। मैंने वीडियो एडिटिंग करी, एक वीडियो और थी वो अपलोड करी, टिकटॉक इंस्टाग्राम की रील शूट करी। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मैं सुबह 6 बजे, मेरे में फजर पढ़ने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ, बट मैंने अपने माइंड को अपने इमोशंस पे गालिब किया और मैंने कहा यार जाना है। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग इसी तरीके से बनाते हो जब आप अपने इमोशंस के ऊपर आते हो। अभी जो सबसे बड़ा फेज़ जो मेरी लाइफ का चल रहा है वो यही चल रहा है कि मेरा हार्ट और मेरे माइंड, इन दोनों की आपस में जंग चल रही है। हार्ट कह रहा है कि ये नहीं कर और माइंड कह रहा है कि ये कर। सो देखते हैं कौन जीतता है। जीतेगा तो मेरा माइंड ही, क्योंकि मैं ही उसको जिताऊंगा, क्योंकि मेरी सपोर्ट उसके साथ है। अभी फ़िलहाल अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट कर लें। आपको आज की मोटिवेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। आप सेकंड पार्ट ऑफ द डे, थोड़ी देर सोएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद सुबह आपसे मिलेंगे। शुरू हो चुका है जी डे का सेकंड पार्ट। दोपहर का टाइम हो रहा है, मामू की कॉल आ चुकी है। मामू ने बताया कि होलसेलर का अर्जेंट ऑर्डर आया है कि उसको माल चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। उसका अच्छा ऑर्डर आया है तो अभी जाना है, भागना है फ़ौरन। एक बॉटल का कार्टन परचेज़ करना है और फिर कारखाने जाके तब उसमें माल भरना है और बेचना है। और टोटल माल का जो ऑर्डर है वो सरसों में है। तो चलते हैं, कोई और चीज़ परचेज़ नहीं करनी, सिर्फ एक बॉटल का कार्टन परचेज़ करना है और वापस कारखाने आके उसको माल डिलीवर करना है। तो यही आज का काम होने वाला है। आज मामू का दोबारा से रोज़ा है, तो आज भी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके रोज़ा यहीं पर आके खोलें। तो अभी वेट नहीं कराते, मामू को सीधा नीचे उतरते हैं और निकलते हैं सीधा अपने कारखाने के लिए। और हाँ जी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे क्या चेंजिंग होनी चाहिए इन वीडियोस में, जो कि आपको और ज़्यादा बेहतर लगे और मुझे और ज़्यादा बेहतर बना सके। ओके जी, ले लिया आज का पहला स्टॉप। मामू जा रहे हैं होलसेलर से माल का पूछने और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा काम के लिए। होलसेलर से माल का पूछ के फ़िलहाल पहुँच चुके हैं बोतल गली। यहाँ पर आके दुकान से लेते हैं बॉटल्स, उसके बाद चलते हैं सीधा कारखाने। ओके जी, 2 कार्टन परचेज़ कर लिए बॉटल्स के, अब चलते हैं सीधा कारखाने। तो उधर से ना बनना पड़े कौन नंबर आने पाँच लेबल लगाई था। पहुंच चुके हैं कारखाने जी, और ये ऑर्डर है 6 डज़न इस बॉटल में, 6 डज़न इस बॉटल में और 50 बोतलें ये, और 6 डज़न जो है वो एक और आइटम है। तो अभी फ़िलहाल माल ये वाला रेडी करते हैं, इस पर मैं लेबल लगाता हूँ, इस पर ज़्यादा काम नहीं है, इसको पैकेट में नहीं भरना। तो भाई का साथ देते हैं, थोड़ा सा माल बनाते हैं, कार्टन बनाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। मामू का आज रोज़ा भी है तो मगरिब तक घर पहुँचना है, तो ये हमारा होगा इम्तिहान, क्योंकि असर का टाइम हो चुका है। तो ये जितना माल था वो सब रेडी हो चुका है, ये सब डाल दिया इस कार्टन में। अभी फ़िलहाल ये हैं 50 बोतलें और इस पर लगाने हैं लेबल। मैं लगता हूँ लेबल पे उन सबसे पहले पढ़ लेते हैं असर की नमाज़। असर ओके जी, तो अभी फ़िलहाल ये आ गए 50 टेबल, ये आ गई ग्लू, ये आ गए 50 बोतलें से कम है। अभी भराई बाकी है, भराई होगी उसके बाद भाई खा रहा था खाना, इसी दौरान अभी ये आएगा, भराई शुरू करेगा, जब तक मैं लगाऊंगा लेबल लगाने के बाद इनका माल हो जाएगा कंप्लीट। इसको डालेंगे कार्टन के अंदर और सीधा जाएंगे डिलीवरी करने और मामू का वेट करेंगे।
यहाँ बन रहा है जी बिल, यहाँ रेडी हो गया कार्टन, अभी सिर्फ बिल बनता है और सीधा निकलते हैं यहाँ से डिलीवरी करने। माल लेके निकल चुके हैं डिलीवरी करने के लिए। मामू जा चुके हैं डिलीवरी करने, अब चलते हैं, मामू का वेट करते हैं 10 मिनट में, उसी का टाइम भी होने वाला है 25 मिनट में। मामू आते हैं फिर सीधा निकलते हैं घर के लिए। डिलीवरी वगैरह डन हो चुकी है, अभी बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, 15-20 मिनट रोज़ा खुलने में, देखते हैं इतने टाइम में घर पहुँच पाते हैं कि नहीं। जी रोज़ा तो खुल चुका है, लेकिन अभी रुक गए मगरिब की नमाज़ पढ़ने, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ चुके हैं, और जैसा कि आपको बताया था इफ्तारी रास्ते में नहीं हुई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, वापस घर आए। अब घर आके थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, और जो होलसेलर को हमने माल दिया उसने पेमेंट नहीं की है, उसका टोटल बिल कुछ अच्छा खासा बिल बन गया, पिछले के भी उसके पैसे बाकी थे, तो अभी फ़िलहाल आज नहीं तो कल पेमेंट करनी पड़ेगी। आज के जितने भी काम थे वो सारे सॉर्टेड हो चुके हैं, अभी हमको एक चैनल की और वीडियो बनानी है, और थोड़ा बहुत काम जो है अभी सुस्त चल रहा है, क्योंकि कल का भी कोई काम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन ऑर्डर आ गया, जैसा कि आपको कल बताया था कि कोई ऑर्डर नहीं है नेक्स्ट डे का। अब कल का भी नहीं पता कि कल कोई ऑर्डर है कि नहीं, अगर नहीं होता ऑर्डर तो फिर देखना पड़ेगा कि आगे क्या करते हैं, कल जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि कल का कोई काम भी नहीं है इतना खास। तो देखते हैं क्या होता है, वो डिपेंड करता है किसी कस्टमर पर, अगर वो ऑर्डर दे देता है। फ़िलहाल आज एक और होलसेलर से पूछने गए थे माल का, उसने भी बोला है कि इसी वीक के अंदर आपसे माल मंगवाएंगे, अभी माल पड़ा हुआ है। तो ये थी आज की कुछ दिन की रिपोर्ट्स, और ये थी आज का दिन का कुछ कारोबार, कुछ बिज़नेस। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और नए एपिसोड, एक और नए बिज़नेस व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।